निकाय चुनाव में भाजपा कांग्रेस से पिछड़ रही है, तो ऐसे में निकाय चुनाव की मतगणना के बाद जो तस्वीर दिखी उस पर भाजपा में किसी तरह का उत्साह नहीं देखा गया। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता अनिल सेन ने। देश के 49 निकायों की तस्वीर लगभग साफ हो गई है और इस तस्वीर में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। अगर पिछले चुनाव के 2014 का अगर रिजल्ट देखा जाए तो तब 21 के ऊपर बीजेपी और कांग्रेस थी। तब अगर 23 निकायों को लेकर चुनाव हुए थे, लेकिन फिलहाल वो 23 निकाय जो हैं वो 49 निकायों में बदल गए हैं। 24 निकायों की 24 जिलों की जो तस्वीर है अब भाजपा के लिए कहीं ना कहीं खुशी लेकर नहीं आई है और यही वजह है कि निकाय चुनाव के नतीजों के बाद में अब यहाँ पर किसी तरह की खुशी नहीं, ना ही कोई उत्साह, ना ही किसी तरह की आतिशबाजी यहाँ पर देखी जा रही है। भाजपा मुख्यालय का ये जो तस्वीर और जो नजारा है कहीं ना कहीं ये बयां कर रहा है कि निकाय चुनाव उनके लिए सुखद नहीं रहे हैं, जिनमें 49 निकायों के अंदर वोटिंग हुई थी। वोटिंग के बाद में आज सुबह से ही मतगणना का काम चल रहा था। मतगणना में हमने देखा कि 3 निकायों पर जरूर भाजपा बढ़त बनाए हुए। भरतपुर की बात करें तो वहां पर भी निर्दलीयों का दबदबा ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस से ऊपर बीजेपी का दबदबा है। बीकानेर में भी स्पष्ट बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है। 38 जो पार्षद हैं वो जहां पर जिताने में भाजपा कामयाब रही है। तो ऐसे में अगर वहां निर्दलियों का साथ मिलता है तो बीजेपी वोट बना पाएगी। और तीसरे अगर निगम की बात कर ली जाए उदयपुर, वहां पर जरूर सुखद खबर भाजपा के लिए है। वहां पर अगर देखा भी जाए तो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की जो साख थी वो भी उनसे जुड़ी हुई थी। और अब उनके अलावा नगर परिषद और नगर पालिकाओं की बात कर ली जाए तो अधिकतर जगहों पर कांग्रेस के बोर्ड बनने जा रहे हैं। कुछ जगहों पर बीजेपी का बोर्ड जरूर बनने जा रहा है। खाटू श्याम जी अगर बात कर ले, वहां की बात करें या फिर पुष्कर की बात कर ली जाए तो इन कुछ चुनिंदा जगह ऐसी हैं जहां पर बीजेपी बढ़त बना के रखी हुई है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस की अगर तस्वीर देखी जाए तो लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जो नगर पालिका और नगर परिषद हैं वहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में ये जो चुनाव होंगे काफी मायनों में अहम होंगे। इन चुनावों के ऊपर दिल्ली तक की नजर रहेगी, दिल्ली तक की समीक्षा होगी कि आखिरकार कांग्रेस सरकार बनने के 1 साल के बाद में जनता का क्या कुछ मैंडेट रहा और 1 साल के इस विजन के ऊपर जनता ने कहां तक मोहर लगाई है। ये भी समीक्षा होगी कि आखिरकार किस नेता का कद कितना बढ़ना चाहिए और किस नेता की वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि इस निकाय चुनाव के बाद में, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में, सतीश पूनिया के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में उपचुनाव हुए, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला। 2 सीटों पर चुनाव हुआ, 1 सीट पर हनुमान बेनीवाल जीते तो दूसरी पर कांग्रेस की जीत हुई। और अब निकाय चुनाव की 49 सीटों के ऊपर ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चिंताजनक है। अब देखना होगा कि पार्टी आखिरकार समीक्षा करती है और समीक्षा के अंदर क्या कुछ आगे का रोड मैप बनाती है। कैमरामैन सुशील यादव के साथ अनिल सेन, जन टीवी जयपुर। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।